आज हम बनाएंगे एलोवेरा गुड़ तिल की बर्फ़ी। ये इस तरह से बन जाती है और बड़ी ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा, जो कि हमने अपनी घर की छत पर गमलों में उगा रखा है। तो आप भी उगा सकते हैं और इस तरह से, या बाज़ार से भी ला सकते हैं। इस तरह से इसे तोड़ लें। ये हमने गमलों से निकाल लिया है। ये निकाल कर इसको फिर हम 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से खड़ा कर देंगे, जिससे कि इसका नीचे जो पीला पदार्थ निकलता है वो निकल जाए। इसे खड़ा करना ज़रूरी है। और फिर हम इसको धो लेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आगे और पीछे के पार्ट को काट दें और साइड में जो कांटे होते हैं उनको भी काट लें इस तरह से, जिससे कि वो चुभे नहीं। और फिर हम इसको छीलने वाले चाकू से इस तरह से ऊपर का उभरा हुआ जो पार्ट है उसको छील लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको छील लेंगे। ये छील जाएगा, फिर हम इसकी जेल निकालेंगे। ये छील गया है, सारे हमने छील लिए हैं। अब हम एक चाकू की सहायता से इस तरह से इसकी जेल निकाल लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे निकाल लें। ये देखो, ये निकल गई है। और जो इसका बचा हुआ पार्ट है आप उसको फेस पर लगा सकते हैं और बालों में भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से हमने ये निकाल लिया है। इसको एक तरफ रख दें। अब हम गुड़ को इस तरह से काट लेते हैं चाकू से। ये हमने काट लिया है। और फिर हमें 1 बाउल तिल चाहिए। 1 बाउल तिल लिए हैं हमने और 1 बाउल आटा लिया है। और आटा 3 बाउल था, 2 बाउल बाद में हम डालेंगे, 1 बाउल अभी तिल के साथ डालेंगे। और ये हमने 2 बाउल गुड़ लिया है। 1 बाउल तिल है, 2 बाउल गुड़ लिया है। और हम तिल को भून लेंगे। अगर आटा भी आपने अभी भूना नहीं है तो आटे को भी भून लें। ये तिल इस तरह से जब भुन जाएं तो अब हम इन्हें मिक्सी में डालेंगे। मिक्सी में डालकर इन्हें पीस लें हल्का सा। ये हमने पीस लिए हैं। फिर जब तिल पिस जाएंगे तो हम इसमें गुड़ डालेंगे। इस तरह से गुड़ डाल दें और फिर हल्का सा चला दें। मैंने बड़ा जार लिया है मिक्सी का, लेकिन आप छोटे जार में पीसें तो अच्छा पिसता है। तो इस तरह से इसे पीस लें। दूसरा जो बाउल था गुड़ का वो भी डाल दें। और ये हमने 1 बाउल एलोवेरा लिया है। एलोवेरा जेल जो हमने निकाली थी उसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से ये पिस गई है और इसको निकाल लें। और ट्रे में भी घी लगा के पहले ही रख दें। और ये हमने जो एलोवेरा जेल थी इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। थोड़ा गर्म हो जाएगा तब ये इसे गर्म होने दें। हल्का सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें जो हमने आटा भुना था उसको डाल देंगे। 1 बाउल आटा डाल दें। ये 1 बाउल आटा हमने डाल दिया। एक साथ तीनों बाउल ना डालें, फिर ज़्यादा सूखापन आ जाता है, धीरे धीरे बाद में डलेगा। 1 बाउल आटा हमने डाल दिया है इसमें। अब हम जो हमने तिल और गुड़ को पीसा था एक साथ उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे चला देंगे। इसे चलाते रहें और गैस बिल्कुल स्लो रखें, गैस तेज़ नहीं करें। इस तरह से गैस स्लो रखें जिससे कि हमारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। एक साथ अगर हम आटा डाल देंगे तो गुड़ मेल्ट होने में परेशानी करेगा। फिर हम इसमें आटा डाल देंगे। 1 बाउल आटा और डाल दें और चलाते रहें। गैस स्लो रखें, ये ध्यान रखें। और इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। ये काफ़ी टाइट हो जाता है, जैसा हमारा आटा होता है इस तरह से डो बन जाएगा ये बाद में। और फिर धीरे धीरे तीसरा बाउल भी डाल दें, इसमें मिक्स कर दें। और फिर हम थोड़े से तिल बचाकर इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, डाल भी सकते हैं, ना भी डालें। इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाता है। आप कोई भी मेवा भी डाल सकते हैं इसमें अगर आप खाना चाहें तो हमने तो नहीं डाली है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से ये हो जाता है। ये हो गया है आटे की डो की तरह। फिर हम इसे ट्रे में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरह से आप फैला लें इसे अच्छी तरह से। बर्फ़ी बन जाएंगी इसकी। अच्छी तरह से फैलाकर इसे प्लेन कर लें बिल्कुल, जिससे कि एक सी हो जाए, मोटी पतली ना रहे। इस तरह से हमने पलटे से फैला लिया है, बिल्कुल ये प्लेन हो गई हैं। अब हम इसे चाकू की मदद से काट लेंगे। इस तरह से आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। हमने स्क्वायर शेप में काटी हैं, आप ट्रायंगल भी काट सकते हैं। इस तरह से ये कट गई हैं और आसानी से निकल जाती हैं और आराम से आप इन्हें खा सकते हैं 8-10 दिन के लिए। आप हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, कुकीज़ कटर से काट सकते हैं। देखो इतनी अच्छी बन गई हैं ये।
आप कैसे भी काट सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप भी बना कर देखिए।